हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिसेस है एक्सरसाइज 3.4 इसकी चल रही है। इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इनवर्स निकालते हैं किसी दी गई मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले के जितने क्वेश्चन थे उसमें आपको 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई थी और उनके इनवर्स निकालने थे और वो हमने हर एक क्वेश्चन को किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट टाइम हमने किया था स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी है कुछ इस तरह की और उसका इनवर्स निकालना था। फिर 16 में भी हम यही देख रहे हैं, 17 में भी यही देख रहे हैं और हम हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसा हम करते थे वैसे ही हम करेंगे। हम इसको कुछ ए मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे। जैसे ये ए मैट्रिक्स सपोज हो जाएगी, हम फिर वही बात करेंगे जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि ए इज इक्वल टू आई ए होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। तो ए जो है वो लिख दो कितना, 1 3 -2। उसके बाद क्या है, -3 0 -5। उसके बाद क्या है, 0 5 2, इजंट इट? ये ऐसे करके, ओहो ये क्लियर है। तो मैंने लिख दिया जो भी वैल्यू है 1 3 -2 -2, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स मैं देखूंगा कि ये करस्पॉन्डिंगली ये इक्वल होना चाहिए किसके, आई यानी 1 0 0 1 0 1 0 0 0। और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से। तो ये जो चीज है ये दिख जाए अगर इसकी तरह, ये कौन है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 की, जैसे कि वो सामने लिखी हुई है। अगर ये चीज जो मैंने अभी बनाई है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ये वाली मैट्रिक्स, तो मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि जिस समय ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की दिखने लग जाएगी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, उसी समय इस पे भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होंगी और ये कुछ नई मैट्रिक्स बी में बदल जाएगी। उस पर तो कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, वो ए की ए में ही रहेगी। तो इससे हो क्या जाएगा ना स्टूडेंट कि डेफिनेटली ये बी मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए ही रही होगी। तभी तो कोई मैट्रिक्स अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है तो आपस में वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब बी डेफिनेटली ए का इनवर्स होगा। तो हम यही करने वाले हैं, हमारा फोकस रहेगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने पर, बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही हम करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है हमें इसको। ये अगर फर्स्ट स्टेप में 1 बनाना चाहिए, अगले स्टेप में हम दोनों को एक साथ, ये 2 स्टेप एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लगाकर इसको 0 बनाते हैं। फिर सेम वर्किंग 1 के लिए, फिर अगले स्टेप में सेम स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा के इसको 0 करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और सेम स्टेप में इन दोनों को 0 करेंगे। अगर बाई चांस समझ नहीं आया तो समझते हैं आगे प्रैक्टिकली क्या मैं बोलना चाह रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओ। ये तो बना बनाया 1 है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक स्टेप हमारा बच गया। अब फोकस करना है इन पर, एक ही ऑपरेशन, एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लेकर हम इन्हें 0 बनाएंगे। यानी कि 0 पहले इसको फिर इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक ही साथ बना देंगे 0। देखो कैसे, वो ऐसे कि आप बोलोगे, देखो ध्यान से सुनो, -3 में अगर 1, -3 में अगर 3 ऐड हो जाए कितना होता है, 0। इसका मतलब मैं समझ गया कि R2 में इस तरह का चेंज करना चाहिए कि R2 को ऐड कर देना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ R1 के साथ, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर वाले को 3 बना दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके, तो -3 में 3 ऐड होकर 0 हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो इससे हमारा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, एक बात। दूसरा, हम चाहते हैं कि इसको 0 बनाना, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसको 0 बनाना। ये 0 कब बनेगा, जब 2 में से 2 माइनस होगा। 2 में से 2 माइनस होगा, तो 2 में से 2 माइनस हो कैसे, तो वो ऐसे हो सकता है कि जब हम R3 को ऐसे करें कि R3 - 2 टाइम्स ऑफ R1 बोल दें, तो इससे क्या हो जाएगा, आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि R3 - 2 R1 बोलते ही 2 माइनस, क्योंकि 2R है, -2 टाइम्स ऑफ दिस 0 हो जाएगा। इस चीज को अगर हम फॉलो करके करते हैं तो बात बनेगी। आप देखोगे कि हमें कुछ नहीं करना, हमें R2 और R3 पर चेंजेस करने हैं एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। तो हम कुछ नहीं करेंगे R1 पर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, इसलिए R1 को पहले लिख देते। R1 को लिख दिया 1 3 -2 देन 1 0 0। एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, ये 2 स्टेप हम इसलिए लगा पाते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो R3 है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो R2 पर डिपेंड नहीं है। आप देखो वो R3 R1 पर डिपेंड है, क्योंकि R3 R2 पर अगर डिपेंड होगा तो R2 तो बेचारा खुद चेंज हो रहा है।
है ना, तो वो फिक्स नहीं है। R1 फिक्स है, चाहे इसके लिए भी R1 वही है, उसके लिए भी R1 वही है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, आप समझ गए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। चलिए ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको वर्किंग जो करनी है वो करनी है इस पे R2 पे। देखो एक स्टाइल बताता हूं आपको, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा लिख लो। R2 क्या लिखा था आपने, R2 + 3R1, है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। थोड़ा इससे क्या रहती है, श्योरिटी रहती है आंसर के सही आने की। आप देखो स्टूडेंट ध्यान से, इसका R2 कौन है, -305, यानी -305, ये R2 वही लिख दो। R2 को दोबारा रिपीट कर दिया, -30, ओहो देखो -5 था। ऐसे छोटे मिस्टेक्स जो होते हैं ना वो गलत कर देते हैं आंसर को। अभी प्लस का 3 सभी के साथ है, R1, ठीक है। तो हम देखेंगे इनके कोरिस्पॉन्डिंग R1 कौन है, यानी -30 -5 जैसे ये था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 13 -2 है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा होगा ये 1 है, ये 3 है, ये -2 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो -3 + 3 कितना हो जाएगा, यस एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, R2 का ये एलिमेंट 0 हो गया। वैसे ही 0 + 9 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। वैसे ही -5 माइनस कितना 6, माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है, -5 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा माइनस का। आपको पता है कैसे आया, क्योंकि -5 + 3 टाइम्स ऑफ हमने R1 किया जो कि इतना था -2। बस ये हो गया। ये जो प्रोसेस अगर आप समझ गए तो सिमिलर प्रोसेस, क्योंकि R2 तो डिफाइन है तो ये ऑपरेशन इस तरफ भी लगा लो साथ ही साथ। R2 के एलिमेंट कौन है इसमें, देखो ध्यान से 0 1 0, करेक्ट है 0 1 0। उनके करस्पॉन्डिंग हमें कैसे करना है सॉल्व, हमें R2 को, क्योंकि R2 0 है 1 है, यहाँ 0 है, अभी हमें प्लस 3, इससे क्या है ना, आपकी कैलकुलेशन एरर के चांस बिल्कुल 0 हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं हो सकता आपका कभी। ठीक है ना, ऐसे करना जरा जब भी करोगे। अभी इनके कोरिस्पॉन्डिंग R1, जब ये 0 1 0 जहां पर है उसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 आपको दिखेंगे 1 0 0 है, दिख रही है ना रो 1। ठीक है, अब मुझे बताओ 0 + 3 कितना होता है। ओहो देखो यहाँ मत आना, हम तो रो 2 पर ऑपरेशन कर रहे हैं उस तरफ वाले में, यानी यहाँ 3 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 3 3 होता है। 1 + 0 1 ही होता है, और उसके बाद 0 + 0 0 ही होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। अभी इसको पूरी तरीके से हटा देंगे, क्योंकि अब हमें काम करना है R3 पर। तो हम R3 को लेकर आते हैं कि R3 आप कहाँ हो, आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। R3 - 2R1, R3 - 2R1 आ गए। ठीक है, अभी हमें यही वर्किंग करनी है जो हम कर रहे थे पहले, इस वाले पर कर लेते हैं। R3 के एलिमेंट्स कौन है, दिख रहा होगा 2 है 5 है 0 है, दिख रही है ना रो 3। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग 2 5 0 को फिर से वैसे ही लिख दो, मतलब वही चीज एग्जैक्ट लिख दीजिए, क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है। -2 2 2 R1 हमें लिखना है। मुझे बताओ इस 2 5 0 जो R3 है इसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 13 - 2 दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। 1 देखो 1 कितना लिखा हुआ 3 - 2 है ना, 1 3 - 2। तो ऐसा करता हूं, इसे ऐसे लिख लेता हूं, देखिएगा 1 3 - 2 ये हो गया। तो 1 3 - 2 मैंने करस्पॉन्डिंग R1 लिख दिया। आप देखोगे इसे सॉल्व करके 2 - 2 कितना हो रहा है 0, हम चाहते ही ये थे असल में, ये 0 हो गया। सिमिलरली 5 - 6 कितना होता है -1, देन 0 माइनस कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, सिंपली 4 हो गया। तो 5 - 6 तो -1 हो गया था, 2 - 2 0, करेक्ट है। अब यही वर्किंग हम उस तरफ के वाले में भी कर लेते हैं, है ना, राइट हैंड साइड वाले में। हम देखेंगे इसके R3 कौन है, आपको मजा आ रहा होगा इस स्टाइल में, ये अच्छा स्टाइल होता है, इससे आपके एरर कभी नहीं होंगे। ठीक है ना, 0 0 1 एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो, फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही करना। ठीक है ना, 0 0 1। अभी देखो 0 0 1 को फिर से लिख लो। अभी आपको करना है -2 2 2। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग R1 कोरिस्पॉन्डिंग R1 कोरिस्पॉन्डिंग R1। अब फटाफट कुछ मत करो, एक छोटा सा काम कर दो कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग R1 दे दो। 0 0 1 ये थे ना, ये 0 0 1 R3 के एलिमेंट, इसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 कौन है 1 0 0 है ना। मुझे बताओ 0 - 2 कितना होता है -2। मुझे बताओ 0 - 0 कितना होता है 0 ही होता है। 1 - 0 कितना होता है 1 ही होता है, क्योंकि ये तो 0 हो गया था ना, 1 - 0 हो गया चीज, इसीलिए ये भी हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है हमारे लिए अच्छा सा। ठीक है, देखिए अब स्टूडेंट ये जो आपने वर्किंग करी है इसमें अब हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमारे 1 0 0 बन गए, अब हमारा फोकस है इसको 1 बनाने में, मिडल वाले को। ये 1 कैसे बनेगा, 9 डिवाइड कर लो, 9 से बन सकता है, लेकिन जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ भी है यहाँ भी, और हो सकता है हमें वो मुश्किल में डाल दें। इसलिए जब तक कुछ चारा ना बचे, जब तक अपने कुछ ऑप्शन नहीं होता तब तक हमें डिवाइड नहीं करना। क्या कुछ ऑप्शन है इसे 1 बनाने का, अगर नहीं है तो फिर करेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन तो अपने पास है, क्योंकि 9 में मैं अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 9 माइनस 8 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो मजा आ जाएगा, जब मैं 9 माइनस 8 करूंगा, यानी मैं बोलना चाहता हूं कि R2 सच दैट R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, ये बोला मैंने, इसलिए बोला ना क्योंकि 9 में मैंने ऐड किया 8 टाइम्स ऑफ दिस। देखो 9 में मैंने ऐड किया 8 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, -1। ये किसका एलिमेंट है, ये आपका रो 2 का एलिमेंट है। ये किसका, ये कौन है 8, ये किसका एलिमेंट है R3 का। तो आपने बेसिकली क्या किया, R2 सच दैट R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3। प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं है प्रॉब्लम की। चलो ठीक है, अभी हम ना 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं करेंगे जैसे यहां कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हम 1 बना रहे हैं। जनरली जब भी 1 बना रहे हैं एक ही स्टेप फॉलो करना है, जब जीरोस बन रहे हैं तो 2 जीरो एक साथ होंगे, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। फिलहाल हमारे पास ये ऑपरेशन, इसको करेंगे। ये ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा, R2 सच दैट R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3। बस अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब मुझे बताइए जिस पर चेंजेस नहीं होंगे वो R1 और R3 होंगे, जिन पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, कहने का मतलब है आप देखोगे कि ये A है, ठीक है। अभी बाकियों को लिख लो जिन पर चेंजेस नहीं है, यानी R1 को लिख लो 1 3 -2 लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ 1 0 0, इसके R1 को भी लिख लिया 1 0 0, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद R2 तो खैर चेंज करेगा इसलिए नहीं लिखना, 0 -1 4 को लिख लेते हैं, 0 -1 4 लिख लिया मैंने। देन -2 0 1 -2 0 1, इसके वाले को भी लिख लिया। अभी हमें पता है कि R2 चेंज करेगा, वो कैसे करेगा आपके लिए फिर वही काम करता हूँ जैसे मैं बता रहा था, बार बार आपको प्रैक्टिस भी जाएगी कि R2 डिफाइन इस तरह से है कि R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, हमने ऐसे डिफाइन करा। आप देखो इस रो में R2 था कौन, 0 9 -11, जिसको हमने चेंज करना है। 0 0 क्या बोला मैंने, 0 यानी 0 9 -11 है ना, तो 0 9 -11 लिख दिया। R2 कोरिस्पॉन्डिंग R2s लिख दो, यानी 0 9 -11 लिख दिया, प्लस 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 8 8 8, कोरिस्पॉन्डिंग R3s को लिख दो आप, ठीक है ना। R3 देखो पहले वाले का, यानी जब ना आपका R2 0 9 -11 है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग R3 कितना है, 0 -1 4, यानी 0 -1 4, 0 -1 4 दिख रहा होगा आपको, 0 -1 4 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक बात, ये कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 - 8 कितना होता है 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 11, और वो कितना है 32। मुझे बताओ 32 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 गया 1 होता है, 3 में से 1 गया कितना होता है 2, 21 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 21 हो रहा है, क्लियर है। तो इसका और 21 का सिंबल कौन सा है, हाँ ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसका मतलब प्लस का ही है, यानी 0 1, यानी कि ये बदल गया 0 1 21 में। और इनके आगे के प्लस माइनस का ध्यान रखना, बिल्कुल गलती ना उससे, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको हमने पकड़ा ऐसे करके, यहाँ से हटा दिया, क्लियर है। अब देखो ये भी हट गया था, ठीक। चलो अब उस तरफ वाले में काम करने, रो 2 कौन है 3 1 0, इस तरफ 3 1 देन 0, ठीक है, 3 1 0। अब जब 3 1 0 है तो आप भी 3 1 0 पर ही वर्किंग कर रहे हैं, प्लस 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 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स R3 R3 R3। अब आप मुझे बताइए जब ये 3 1 0 है, रो 2 जब 3 1 0 है तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग R3 कितनी है, -2 0 1, यानी -2 0 1। बोलो प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, -2 0, ठीक, -2 0 1 रो 3। मुझे बताओ 3 माइनस कितना हो गया, ये 16 हो गया ना, 3 में से 16 कितना होता है -13, ये कितना हो गया 1 + 1 ही हो गया, ये कितना हो गया 0 + 8 8 ही हो गया। माइनस मुझे मिला, मतलब कुल मिलाकर जो मुझे मिला वो है -13 1 and 8, ये मुझे यहाँ पर दिखा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बड़ा सिंपल है। चलिए ठीक, अभी ये तो आपको पता है, तो हम रफ वर्क कर रहे हैं, इसे हम फिर से हटा देंगे। चलिए ठीक है, अभी हमें दिख गया कि 1 0 0 में अब ये 1 भी बन गया, तो अब हम चाहते हैं ये दोनों 0 बन जाए, ये दोनों 0 बन जाए, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों 0 बन जाए, ये दो 0 बन जाए, यानी 3 और -1 0 बन जाए। अब 3 और -1 0 बने कैसे, सवाल तो ये है। तो 3 और -1 को 0 बनाना है, तो आप पहले 3 पर फोकस करो, ऊपर वाले पर। तो आप बोलोगे R2 का जो एलिमेंट, सॉरी देखो सिंपल पहले डिस्कशन कर लेते हैं। 3 में से ना अगर मैं 3 को माइनस कर लूँ 0 हो जाएगा। 3 में से 3 को जब मैं माइनस करूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा कि 3 में से 3 को माइनस ऐसे करूंगा, देखो जरा, मैं बोलूंगा रो 1 सच दैट रो 1 -3 टाइम्स ऑफ R2, 3 - 3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 0। तो ऐसे ही सिमिलरली मैं यहाँ पर R3 के लिए वर्क करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे R3 का भी 0 बनाना है, इसलिए मैं R3 के 0 बनाने के लिए जब वर्क करूंगा तो मुझे इसको जब 0 बनाना है, कितना सिंपल काम है,
सीधे क्यों ना -1 1 ऐड कर ले, तो जब मैं R3 में R2 को ऐड ही कर लूंगा तो वो 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो आपने देखा ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, वो ये है ना जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 स्टेप फॉलो करने का वो समझो जरा कि रो 3 जो है वो रो 2 पर डिपेंडेंट है और रो 2 पर कोई चेंजेस हुए नहीं है। अगर रो 3 रो 1 पर डिपेंड कर रहा होता तो हमें सोचना पड़ता फिर, क्योंकि रो 1 यहाँ पर चेंज होने के बाद कुछ और आएगा और अभी रो 1 कुछ और है ना। तो अभी सिंपल है। तो हम जब इस चीज को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि रो 1 और रो 3 पर क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब रो 2 पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो रो 2 को हम एज इट इज लिख देंगे -13 1 8 लिख दिया। उसके बाद रो 2 को लिख देंगे 0 1 21 लिख दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, जो बाकी बचे हुए हमारे रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स हैं उन पर वर्क करना चाहिए। 3 1 और एक कौन है, 8 है, और ये ऐसा यहां से हो गया और ये A हो गया। ध्यान से देखिएगा, हमें R1 पर फोकस करना है। R1 कैसे डिफाइन है, फिर से मैं वही काम करता हूं जो हम करते हुए आ रहे हैं बार बार। R1 माइनस, इससे ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप एकदम समझ भी पाओगे। देखो देखिएगा, रो 1 के एलिमेंट इस तरफ कौन है, 1 3 -2, और कोरिस्पॉन्डिंग फिर से क्योंकि हमें लिखना है तो 1 3 -2 पर ही चेंजेस हो रहे हैं। -3 -3 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलो प्रॉब्लम है क्या कोई? ठीक है ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप देखोगे R2 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 ये हमें लिखना है, तो हम वैल्यूज प्लेस करते हैं उनकी। इसमें R2 कौन है, जब आपका R1 1 3 -2 था, जब R1 1 3 -2 था, R2 कौन था, R2 था 0 1 21, R2 था 0 1 21, करेक्ट है 0 1। अब मुझे बताओ 1 - 0 कितना होता है, 1 ही होता है। मुझे बताओ 3 - 3 0 हो गया, -2 और ये माइनस का कितना हो गया 63 है ना, 21 3 63, माइनस का 65 हुआ नहीं हुआ, मुझे बताओ हो गया। तो ये बदल गया आपका कौन ही R1 है, यानी R1 बदल गया 1 0 -65 में, -65 में ये बदल गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा उठाकर इधर रखना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो 1 0 -65 हो गया और ये 21 हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। 1 0 -65 ने रख दिया, 0 1 21 तो वो था ही, चेंजेस नहीं है, इसको अब हटा देते हैं। ऐसा करते हैं ना, लगे हाथ R1 की बात चली रही है तो इसके R1 पर भी चेंजेस कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इसके ऊपर R1 के लिए जगह है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली R2 है, रो 2 के एलिमेंट्स है। चलो ठीक है, इसका R1 पर क्योंकि चेंज करना है तो R1 है कौन कौन, 1 0 0 दिख गया होगा, तो R1 है 1 0 0 यानी 1 0 0 -3 ये हो गया। R2 को लिख दो, है ना। जब R1 1 0 0 था, R2 कितने हैं, -13 देन 1 देन 8। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 1 माइनस प्लस का 39, ये कितना हो गया 0 माइनस का 3, ये कितना हो गया 0 माइनस का 24। आप इसे फटाफट जरा 1 मिनट कैलकुलेट कीजिए, जरा कैलकुलेट कीजिए इसे जरा। चलिए कर लिया आपने कैलकुलेट। 1 + 39 कितना हो गया, 1 + 39 हो गया 40, 0 - 3 -3, 0 - 24 कितना होता है, -24। इसका मतलब जो 1 0 0 था, जो 1 0 0 नाम की रो 1 थी, वो अब 40 माइनस का 3 देन -24 में बदल गई। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अभी हमें साथ ही साथ क्योंकि R3 पर भी वर्क करना है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब R3 पर वर्किंग करते हैं। R3 हमने डिफाइन किया है इस तरह से कि R3 + R2 कर इस तरह से हमने डिफाइन किया उसे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि R3 का एलिमेंट कहाँ है, ये क्या कर रहा हूं मैं, R3 के यहां से देखो एलिमेंट्स कौन है, 0 0 -1 4, ये हो गए R3 के एलिमेंट्स, 0 -1 4 ये हो गए। इनके कोरस्पॉन्डिंग R2 को लिख दो। अरे ये तो बहुत सिंपल था, वैसे ही करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ऐड कर सकते थे ना हम तो। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें। R2 कितने, 0 1 21। वैसे अब मूड भी नहीं ऐसे करने का क्योंकि सिंपल दिख रहा है ना। R3 डिफाइन कैसे है, R3 + R2 यानी R3 + R2 यानी 0 + 0 -1 + 1 21 + 4 21 + 4। ठीक है, अभी -2 प्लस, देखो -2 प्लस माइनस का 13। आप समझ रहे हो ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मुझे लग रहा है इससे अच्छा तो वैसे ही समझ में आ रहा है। -2 प्लस जब आप ये करोगे तो आप देखोगे -15 हो रहा है, -15। सिमिलरली 0 + 1 1, सिमिलरली 1 + 8 9। बहुत सिंपल है। तो आपने देखा कि ऐसा कन्वर्ट हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या?
ठीक है। अभी स्टूडेंट हमारे पास जो आगे करना है हमें काम 100 बन गए, 100 बन गए। अब फोकस होगा इसको 1 बनाने में। देखो ना इधर, इसको 1 बनाने में फोकस है, यानी कि इस 25 को 1 बनाना है। 25 को 1 बना सकते हो या तो डिवाइड करके या फिर कुछ चेंजेस करके, प्लस माइनस करके। अगर आप प्लस माइनस कर पा रहे हो तो करो, क्योंकि मुझे एक दिख नहीं पा रहा कि मैं प्लस माइनस नॉर्मली मुझे दिख नहीं पा रहा कि 1 हो सकता है। मुझे एक ही तरीका नजर आ रहा है 1 होने का, सिर्फ डिवीजन। और जब सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा होता है तो कर देना चाहिए, फिर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मैं ऐसा करता हूं, यहां चल देते हैं, फिर इसको यहां कर लेते हैं। और हमने देखा कि हमें क्योंकि डिवीजन ही एक तरीका नजर आ रहा है कि R3 को ऐसे करो कि डिवाइड कर दो किससे, 25 से। तो 25 से मैं डिवाइड कर रहा हूं ताकि वो सीधे 1 हो जाए की बारी में। और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ R3 में है, इसलिए R1 और R2 को हम चाहेंगे कि पहले हम जस्ट नोट कर ले सिंपली। तो R1 और R2 को मैं नोट कर देता हूं। कितना है, 10 माइनस 65, 10 माइनस 65, ठीक है। उसके बाद है 0 0 25, यानी 0, इसको कहाँ, R2 पर ना, क्योंकि R3 में तो चेंज होगा, R1 R2 में चेंज नहीं होगा, यानी 0 1 21, करेक्ट है। उसके बाद माइनस 31 8, माइनस 13 8, ये हो गया R2 का। और 40 माइनस 3 24, 40 माइनस 3 और माइनस 24, ये हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो 40 माइनस 3 माइनस 24 हमने लिख दिया, माइनस 13 18 भी हमने लिख दिया। यहाँ ये बचे रहेगा R3, क्योंकि उसे 25 से डिवाइड करना है। मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर मैं इस 0 को 25 से डिवाइड करूंगा तो फर्क पड़ेगा? नहीं, 0s बाई 25 0s बाई 25 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 25 बाई 25 1, जो हम चाहते थे वो हो गया, ये 1 बन गया। अभी यहाँ पर काम करो, इसको 25 से डिवाइड करना है, यानी 15 को जब 25 से डिवाइड करोगे नेगेटिव के, तो 5 3 जा 5 5 जा, यानी माइनस का 3/5 आएगा। एक सबसे पहले ये होगा। उसके बाद 1 से डिवाइड होगा 25, सिंपली 1/25 आएगा। और 9 से डिवाइड होगा 25, सिंपली 9/25 आएगा। चलो ठीक है, दिख गया ना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा लिखा हुआ, ठीक है। हमें दिख गया कि माइनस 7। अब आ जाओ यहाँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इस पे फोकस करना है। आपको समझ में आ गया कि माइनस दिख रहा है, ये माइनस 3/5 है, ये 1/25 है और 9/25 है, करेक्ट है। अभी हमने बना दिया। अब ये दोनों सिर्फ 0 बन जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि बस हमें इन 2 जीरोस बनाने पर फोकस करना है। अब अगर हमारे ये 2 0 बन जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 0 कैसे बनेंगे स्टूडेंट? बहुत सिंपल काम है, समझ रहे हो? देखो इधर, अगर मैं R1 में ऐसा कर दूं कि R1 में 65 ऐड कर दूं, बोलो जरा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? माइनस 65 में अगर 65 ऐड हो जाए तो 0 हो जाएगा। भले एक बड़ा थोड़ा सा लंबा नंबर है, सोचने में थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें 2 बार, लेकिन फिर भी क्योंकि लास्ट स्टेप है, चांस है हो जाएगा। माइनस 65 में 65 ऐड होके 0 हो जाएगा। और माइनस 65 में 65 ऐड कैसे करोगे? माइनस 65 प्लस 65 टाइम्स ऑफ 10, यानी R1 प्लस 65 टाइम्स ऑफ 10 R3। यही मैंने किया। बस अब वही काम करते हैं जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 1 0 माइनस 65 ये था। इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, R1 का ये 1 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, माइनस 65 ही रहेगा। ये प्लस प्लस प्लस, ये 65, ये 65, ये 65 हो जाएगा। ये R3 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 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये 1 0 माइनस 65 था, R3 कितना था? 0 0 1। R3 कितना था? 0 0 1। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 ही हो जाएगा ना 65 टाइम्स। 0 प्लस 0 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। कितना बढ़िया काम हो गया। बाकियों में चेंज भी नहीं हुआ और 1 0 में चेंज भी नहीं हुआ और वो 0 भी हो गया, ठीक है। इतना अच्छा काम कहाँ होता है ऐसा काम, ठीक है। देखो जरा, ये यहाँ से ऐसा करते हैं ना, पहले इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, पहले इसके लिए जगह तो बना ले जो हम काम कर रहे हैं। अरे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा भी नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। R1 सच दैट R1 प्लस 65 टाइम्स ऑफ R3। हमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करने पड़ेंगे ना। एक तो यही हो गया, एक दूसरा वाला कौन सा होगा? रो 1 पर तो हो गया। दूसरा में R2 को भी 0 बनाना है, इसके इस एलिमेंट को। ये 0 कैसे बनेगा? देखो बहुत सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं बोल दूं कि R2 में से माइनस कर दो 21 टाइम्स ऑफ R3, बोलो है कि नहीं है? अगर मैं 21 में से 21 माइनस कर दूंगा 0 हो जाएगा ना। बस ऊपर आप कुछ कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं है। जहां होता हुआ दिख रहा है वहीं होना भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, इन 2 ऑपरेशंस को करना है। उनमें से एक बहुत अच्छा काम तो हमने ये कर दिया कि हमने इस ऑपरेशन को तो कर ही दिया। देखो ये वाला तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि चेंजेस किस में नहीं करने, R1 और R2 चेंज हो रहे हैं, इसलिए R3 अनचेंज्ड रहेगा। इसलिए वो R3 को आप ऐसे लिख दो, इसलिए R3 को आप क्या करो? ऐसे ही लिख दो, ठीक है।
इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। R3 को हमने ऐसे ही लिख दिया, R3 यानी -3/5 को हमने ऐसे ही लिख दिया, 1/25 को हमने ऐसे ही लिख दिया और 9/25 को हमने ऐसे ही लिख दिया। और हम इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। बस अब हमें छोटा सा काम करना है कि इसके R1 R2 पर वर्किंग करनी है। और आपने देख लिया कि R1 पर तो हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं इसके, क्योंकि हमने देख लिया R1 जब 10 - 65 रहता है उस समय वो कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, यानी कि ये 100 में बदल जाएगा। अब क्योंकि हमने इस तरफ का R1 देख लिया इस तरफ का, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस तरफ का R1, चलो पूरा ही हट गया कोई बात नहीं, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसके R3 को पहले निपटा लेते हैं ना। इसके R3 को, R3 कैसे, R3 नहीं R2 पर डिफाइन है, R2 पर चेंजेस है। R2 कैसे डिफाइन है कि R2 - 21 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। पहले इसी को फिनिश कर रहे हैं, इसी पोर्शन को। इसका R2 देखो कितना है, 0 1 21 है कि नहीं है, 0 1 21, 0 1 21, 0 1 जब 21 है तो 0 1 21 लिख दिया, माइनस 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 21 21 21 कोरेस्पॉन्डिंग R3 किसके कोरेस्पॉन्डिंग, जब ये 0 1 21 है, जब ये 0 1 21 है R2 तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग R3 कितना है 0 0 1, यानी कि 0 0 1। मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा ना, 0 माइनस एनीथिंग ऑफ 0, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 21 - 21 इज 0, यानी ये 0 1 0 में बदल गया। कौन, 0 1 21 0 1 0 में बदल गया, 0 1 21 0 1 0 में बदल गया। और इससे बेहतर काम क्या हो सकता है कि आपने इस तरफ आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। वेल डन, बहुत बढ़िया काम हमने कर दिया कि हमने इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम वर्किंग जो हमने यहाँ पर की है हम उस तरफ वाले के लिए कर लेते हैं। पहले चलिए R2 के लिए ही कर लेते हैं ना। तो R2 के एलिमेंट कौन दिख रहे हैं आपको, वहां पर -13 मुझे दिख रहा है, देन 1 दिख रहा है, देन 8 दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। छोटी सी भी मिस्टेक पूरा आंसर हिला के रख देगी, ढंग से ध्यान रखना। -13 1 8, इसीलिए मैं इसको आपको पूरे तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं करा, पहले करा होगा कि 1-2 साल पहले, इससे पहले जब भी, ठीक है ना। इसीलिए तरीके से करना है और आपको भी इसी करना है। चलिए ठीक है, 21 ये हो गया। आप देखोगे स्टूडेंट्स कि जब -13 1 8 है, जब -13 1 8 है R2 तो कोरेस्पॉन्डिंग R3 कितना है, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, ठीक है। कितना हो, -3/5 -3/5, ठीक है। देन 1/25, ठीक है। देन 9/25, ठीक है। लिख लो, कर लो सॉल्व इसे थोड़ा सा, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत हैवी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसा ही है, नेग्लिजिबल, ठीक है ना। -13 -21, मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 21 3 से कितना होता है 63, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया, वेरी गुड, ये हो गया 63, है ना। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 13 5 से कितना हो जाएगा -65 प्लस कितना हो जाएगा 63, होल ओवर कितना हो जाएगा 5, दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखिए, इस पर फोकस करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। मुझे बताइए ये कितना है, 1 -21 टाइम्स, यानी कुल मिलाकर ये 1 -21 ओवर 25 है, ऐसा ही है। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 25 - 21 ओवर 25। जैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -2/5 दिखने लग जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4/25 दिखने लग जाएगा, नहीं दिखने लग जाएगा क्या, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले को देख लो, 8 -21 9 से कितना होता है 189, हाँ इतना ही होता है, 25 से डिवाइड होगा। मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 बचा हुआ है ना, 25 8 से कितना होता है, ये तो मेरे ख्याल से 200 होता है ना। जरा देखें इसे, कितना हमने कुछ गलती तो नहीं करी कहीं, वेट फॉर सेकेंड, -13 1 8, और ये 80 होना चाहिए ना, एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 80 होता होगा फिर, ठीक है चलो कर लेते हैं। देखो अब इतना लंबा हम चेक भी नहीं कर सकते, भरोसा करना पड़ेगा कि हमने जो पहले किया वही सही है। 25 8 200 -189 देन डिवाइडेड बाय 25, मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 11/25, चलो ठीक है। यानी कि हमने देखा कि जो आपके -13 1 8 है, जो आपके -13 1 8 है, कहाँ पर है वो ये दिख रहे हैं आपको R2 के एलिमेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाएंगे -2/5। देखो ना, आपको मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है, देखो जरा, अब देखो आराम से, कितना हो गया -2/5, देखते हुए चलो, कौन है R2 के एलिमेंट्स, यानी -2/5, उसके बाद 4/25, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है 11/25, 11/25, क्लियर। अब स्टूडेंट्स R2 का क्योंकि आपने काम कर दिया इसलिए इसे हटा लो, ठीक है।
अभी बारी आएगी इसके R1 की। असल में हमने पहले इसको निपटाया फिर इसको निपटाया ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। R1 को लिखेंगे R1 + 65 टाइम्स ऑफ R3, ऐसे डिफाइन था ये। अब क्योंकि उस तरफ का R1 तो निपट चुका है, इस तरफ काम कर रहे हैं हम। R1 के एलिमेंट्स यहाँ देखिएगा जरा कितने हैं, 40 - 3, देखो ध्यान से देखो, 40 - 3 - 24, बस अब हमें जरूरत नहीं है ऊपर की, ठीक है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 40 - 3 - 24, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, ये भी 40 होगा, ये भी -3 होगा, ये भी -24 होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये 65 होगा, ये 65 होगा, ये 65 होगा। कोरिस्पॉन्डिंग R3 को कलेक्ट कीजिए जरा। जब आपके -40 - 3 - 24 थे, कोरिस्पॉन्डिंग R3 जो थे -3/5, हाँ आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, क्योंकि R3 अनचेंज्ड है ना, वही चीज है, एक ही जैसी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखोगे -3/5, क्योंकि यही है वो जो अनचेंज था ना, 125, 1/25, 9/25। अब मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताइए आप कि ये वाला कंपैरेटिवली आसान कैलकुलेशन है, जो भी कहें आप इसे, क्योंकि 40 ये हो गया, आप 5 से इसे कैंसिल कर सकते हो 13 टाइम्स। तो मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे सही लगेगा, पर आप समझ गए। 5 13 60, 13 इंटू -3 कितना होता है, -39, करेक्ट है। मुझे बताइए ये कितना बचा था यहाँ, -3 प्लस अगेन 25, इस बार 25 है यहाँ पर ना, तो 25 कैंसिल होगा क्या, 20, देखो जरा ध्यान से देखो, इस बार 25 है, यानी कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि 65/25 बचा और यहाँ पे -3 बचा हुआ, ये -3 प्लस 65/25, ये कुछ सॉल्व होगा, 5 5 जा और ये 5 13 जा, यानी -5 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 ना विद नेगेटिव, -15 + 13, -15 + 13 होल ओवर 5 कितना होता है, -2/5। तो फिर मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे, चलो लिख लो एक लाइन, ठीक है। माइनस कितना हो गया था, -15 + 13, ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। इसे जैसे सीधे लिख ही लेते हैं, जब पता चल गया हमें। इसका आंसर हो गया -2/5, ठीक है, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स -2/5। चलिए ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, +1। अच्छा लास्ट वाला क्या है, -24 प्लस, मुझे बताओ 25 ये कैंसिल हो गए, तो 5 से एक बार कैंसिल होगा, 5 13 जा हो जाएगा, और वो नीचे वाला 5 5 जा 25, बाकी 9 बचा हुआ है वहाँ, ठीक है ना, करेक्ट है ना। मुझे बताओ 24 5 जा कितना होता है, 5 4 जा 120 होता है, शायद 5 4 जा 20, 5 2 जा 140 होता है क्या, नहीं 120 होता है, 5 2 जा 10 ना, 10 और 2 कितना हो गया, कैरी 20, 12, 39 जा आई थिंक 117, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। इसे कैलकुलेट अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स कितना होगा, -3/5, ध्यान से -3/5, तो हमने सीधे कैलकुलेट कर लिया, ये इतना आया, ये इतना आया, -2/5 ये बना है। अब बस हो गया फिनिश, हमें समझ आ गया जो 40 -3 -24 थे ये वाले, ये कन्वर्ट हो गए 1 -2/5 -3/5 में, यानी ये हो गए 1 -2/5 -3/5 में, ये बस, ठीक है, 1 -2/5 -3/5, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। ये सब हमारे लिए अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन थैंक्स अ लॉट, मदद की इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, ये आपके पास रिजल्ट है। अब आप खुद ही सोच सकते हो, ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, सामने अगर ए रखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिली वो डेफिनेटली कौन होगी, ए इनवर्स, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है ना, कि ये कितना हो गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। देख लीजिए इसे एक बारी में, वन शॉट में दिख जाएगा हमें तो अच्छे से, वेरी गुड, दिख जाएगा, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, कंप्लीटली विजिबल है, ठीक है, हमें सब कुछ दिख रहा है, देख लीजिए एक बार से, अरे कभी छोटा कभी बड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये रिजल्ट है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मामूली सा आपने करा। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर जो है, एक बार जरूर ट्राई करें खुद ही, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आप 17 क्वेश्चन खुद अपने आप कर लें। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, आप उसे देखकर उसे दोबारा से फिर रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर
वाले, 3 वाले, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर चेक हो जाती है, आपके रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको आते हैं कि नहीं आते करने, वो भी चेक हो जाता है। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक के पूरे रिलेशंस एंड फंक्शन से प्रोबेबिलिटी तक के एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने बनाए हुए हैं, आप उन्हें विजिट करें। क्लास 12 फिजिक्स जो चल रही है उसके वीडियो लेक्चर्स को भी देखें, उनसे भी आप बेनिफिट लें, और क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें अभी तक मोर देन 730 वीडियो लेक्चर्स, 730 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक इसमें बन चुके हैं। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।